नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि शादी में गुण या ग्रह दोनों में से क्या ज़रूरी है मिलाने के लिए, और अगर एक ही चीज़ को हम मिलाते हैं तो उनका क्या प्रभाव रहता है। अगर हम 18 गुण मिला लेते हैं या 20 मिला लेते हैं या उससे भी अधिक मिला लेते हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा। और अगर हम ग्रहों के बारे में बात ना करें, केवल गुणों के बारे में बात करें तो क्या प्रभाव होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि गुणों से ज़्यादा आपको ग्रहों का उपाय सोचना पड़ेगा, गुणों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मित्रों, हम अपने सभी कार्यों के लिए सर्वोत्तम चीज़ें ढूंढते हैं। घर बनाने के लिए अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए हमको अपने हेल्थ के लिए। लेकिन हम इन चीज़ों के लिए कभी भी एक अच्छे ज्योतिषी को नहीं ढूंढते हैं। कोई भी ज्योतिषी जो एजुकेटेड हो, आप उससे पूछिए, वो आपको हमेशा सही राय देगा। देखिए, मैं किसी को खराब या गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्मकांड, पूजा पाठ और ज्योतिष ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का अपने अपने जगह पर अलग अलग महत्व है। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि ज्योतिष जो होता है वो एक वैज्ञानिक आधार है, एक मैथमेटिक्स का सिस्टम है। उसमें मैथमेटिक्स से ही काम करेगी। जो आपको मैथमेटिक्स से समझ में आ सकता है, जो कैलकुलेशन से समझ में आ सकता है, वो ज्योतिष एक एक चीज़ आपको कैलकुलेट करके समझा सकता है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी ज्योतिष की दिल्ली विश्वविद्यालय से करी हुई है। मैंने मास्टर्स की है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने अगर मास्टर्स की है तो मैं सब कुछ जानता हूँ। हो सकता है कि मेरे से भी अधिक विद्वान लोग हैं, वो आपको और अधिक अच्छा समझा सकते हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारियाँ ज्योतिष की दूँ। इधर उधर जो बातें हैं उनको छोड़ करके सीधे पॉइंट पर बात करूंगा। कल की जो बात है वो उसके लिए, अगर आपने मेरा वीडियो ये नहीं देखा है तो कल का वीडियो देखें, और आज मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। देखिए, होता क्या है कि जिन चीज़ों को हम समझना चाहते हैं या जिन चीज़ों के बारे में हम कहना चाहते हैं ज्योतिष में, वो ये सबसे पहले ये है कि वैवाहिक जीवन में आज की डेट में सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा होता है, गणना करने वाले व्यक्ति के ऊपर में हम अपराध नहीं डाल रहे। कभी कभी कुछ और कारण भी होते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ों के लिए अगर देखा जाता है तो अगर हम इन चीज़ों को मानते हैं तो बेसिक आधार यही मानता है कि ये ठीक नहीं रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए, कुंडली में ग्रह मिलान सबसे उत्तम तब होगा जब आपका कुंडली का 7वां स्थान बहुत अच्छा होगा, उसमें गुरु का प्रभाव होगा, चंद्रमा का प्रभाव होगा, बहुत अच्छा है। यदि हाँ, मैंने सूर्य की कल बात करी है, राहु की बात करी है, मंगल नीच मंगल की बात करी है, उसके अलावा भी अगर आपका गुरु नीच का होगा तो वो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां डाल सकता है, परेशानियां आपको दे सकता है, लेकिन वो आपसे कभी भी सब कुछ नहीं छीनता। वो देने वाला ग्रह है, वो सब कुछ अच्छा करने वाला ग्रह है। लेकिन नीच का होगा तो कुछ समस्या आएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन पूर्ण रूप से परेशानी तभी होती है जब सप्तम स्थान पूर्ण रूप से पीड़ित होता है। वो होता है राहु से, वो होता है सूर्य से, वो होता है केतु से, वो होता है मंगल से। मंगल यदि द्वादश होगा तब भी सप्तम पर उसकी पूर्ण दृष्टि रहती है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कुंडली के मिलान में गुणों को छोड़ करके ग्रहों पर भी ध्यान दें। ग्रहों का मिलान बहुत जरूरी है। सटीक जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप किसी अच्छी जगह पर उस चीज़ को पूछने के लिए जाएंगे। तो इसका जो उपाय है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर आपको कहीं भी ये समझ में आ जाए कि इसमें इस तरीके की ग्रहों की परेशानियां आने वाली हैं, तो आप उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। आप नेक्स्ट कुंडली मिलाइए। अगर किन्हीं कारणों से अभी ये भी बात देखने में आती है कि प्रेम विवाह सबसे ज़्यादा
पेरेंट्स के लिए परेशानी वहाँ पर आती है जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम विवाह करना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करके भी माँ बाप को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति हो और प्रेम विवाह होने वाला हो, तब आप क्या करेंगे? तो तब आप ये करेंगे कि उसका सही निवारण। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं तो वो प्रेम विवाह जबरदस्ती करने की बात करते हैं। वो मुझे उदाहरण देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने किया था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले उस चीज को देखिए, समझिए आपकी कुंडली में वैसी स्थिति तो नहीं है। हर कुंडली में अलग अलग स्थितियां होती हैं। आप उसका सही निवारण कीजिए। मंगल दोष है, उसका निवारण कीजिए। मंगल दोष के अलावा अगर आपकी कुंडली के अंदर में सूर्य का प्रॉब्लम है तो सूर्य की शांति कीजिए। सबसे बेहतर यही है कि कुंभ विवाह कीजिए। मैं इसमें आपको एक बहुत सुंदर और सरल उपाय बताता हूं। जिन भी लोगों के विवाह को होने में या दाम्पत्य जीवन के बीच में कोई भी परेशानी आ रही है, सबसे पहला उपाय है बरगद का पेड़। सब जगह उपलब्ध होता है और बहुत आसान उपाय है। बरगद के पेड़ पर पूर्णमासी के दिन प्रातः काल में 1 लोटा जल चढ़ाएं। 3 बार लाल रंग का धागा, जिसको हम मोली कहते हैं, वो 3 चक्कर उस पेड़ पर लपेटें और उस पेड़ की पूर्ण रूप से 108 बार परिक्रमा करनी है आपको। और उस 108 बार परिक्रमा करने के बाद में माथा टेक करके घर जाकर के छोटे बच्चों को मीठी टॉफियाँ, चॉकलेट, मिठाई कुछ भी आप बांटें, लेकिन दें जरूर। ये जरूरी नहीं कि आपको उसी समय वहीं बांट देना है, आप उसको कहीं भी दें। सबसे पहला उपाय। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको ये करने के बाद भी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर मांगलिक दोष है, सप्तम भाव पीड़ित है, तो संबंधित ग्रह की पूजा करा दें और कुंभ विवाह करवा दें। कुंभ विवाह में ये होता है, जैसे हम विवाह करते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है, शुभ दिन निकाला जाता है। उसके बाद घड़े के साथ में विवाह किया जाता है। कुंभ के ऊपर में विष्णु भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा बना करके चिपकाई जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है, उनके साथ फेरे किए जाते हैं। उसके बाद में उस प्रतिमा को उन्हीं ब्राह्मण जी को दान कर दिया जाता है। पहला, ये दूसरा उपाय है। उसके बाद अगर लड़के की कुंडली में दोष है तब तो कुंभ विवाह नहीं हो सकता, तब प्रतिमा विवाह भी नहीं हो सकता। तब क्या हो सकता है? तब उस स्थिति में सबसे बेहतर यह है कि तुलसी विवाह करें। तुलसी जी के साथ में विवाह करके फिर विवाह करें, तो तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक अल्टरनेटिव चीजें हैं, इनको तभी हम करें जब हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, हमको करना बहुत जरूरी है, तब आप ये करें। ये तो हो गए जिनके विवाह होने में इन ग्रहों की समस्याएं हैं। लेकिन जिनके साथ में विवाह होने के बाद में परेशानी आ रही है, वो लोग क्या करें? तो देखिए, उन लोगों के साथ में भी जो मैंने सबसे पहले आपको उपाय बताया था बहुत कारगर रहेगा। उस उपाय को करने में आपको केवल वहां एक परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन क्या करना है? जहां आपको पेड़ की 108 परिक्रमा करनी है, उस जगह पर आपको केवल 11 परिक्रमा करनी है और साथ में एक घी का दीपक पेड़ के नीचे जला देना है। इससे बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो काफी कुछ चीजों के लिए हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी दैव यानी कि भाग्य को जो मंजूर होता है वो होके रहता है। तो इसके साथ साथ मैं अपनी बात को आपको समझाया, जो मुझे समझ है, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर तब भी आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको सारी चीज़ सही से समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ में मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। अब मैं एक अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का विषय क्या होना चाहिए। शुरुआत में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि अब मेरे बच्चे ने 10th कर लिया है, अब इसको हम साइंस दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं या आर्ट्स दिलाएं, मतलब किस में ये पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है।
तो उन लोगों के लिए कि उनको कौन सा लग्न है या कौन से ग्रह की पोजीशन है, उसका निवारण, उसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ में जिन बच्चों को पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या क्या समस्याएं किस किस ग्रहों के हिसाब से हो सकती है, ये बताने के प्रयास करूंगा। इसी के साथ में आज के लिए बहुत